गोरखा हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। गोरखालैंड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय ने अब गोरखालैंड को लेकर उससे जुड़े हुए मुद्दे पर वार्ता की पेशकश की है। इस वार्ता में त्रिपक्षीय टीम रहेंगी, जिसमें एक बीमल गुरुंग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से रहेंगे, राज्य सरकार की तरफ से वहां के चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय से भी वहां पे एक पक्ष रहेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखालैंड की मांग उठती रही है और जहां से बीमल गुरुंग लगातार लंबे समय लगभग 3 सालों से भूमिगत अपनी चीजें संचालित कर रहे हैं, वहीं सूबे की मुख्यमंत्री जो गोरखालैंड को लेकर लगातार नकारात्मक और कभी बंगाल का विभाजन नहीं होगा ऐसा कहती है। इस दौरान इस बीच में इस तरह का केंद्र सरकार का एक पत्र आना और उस पत्र के बाद एक नई तरह की खामोशी का पहाड़ में देखा जाना बहुत बड़ा संकेत दे जाता है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह गोरखालैंड के विषय में उसकी मांग को देखते हुए एक त्रिपक्षीय मुलाकात के लिए लिखी गई है, जिसमें एक पक्ष पुनः आपको बता दे कि पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, एक पक्ष आपका जीटीए और उसके आसपास के इलाके में जो भी प्रशासनिक अमला है जिसको हम डीएम कहते हैं, जीटीए के एडमिनिस्ट्रेटर, और खास तौर से जो तीसरा पक्ष है वह गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बीमल पंथी को इस बैठक में तीसरा पक्ष माना गया है। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बीमल गुरुंग का गुट इस त्रिपक्षीय वार्ता के लिए 7 अक्टूबर को बैठेगा। जी हां, 7 अक्टूबर को जो होने वाली मुलाकात है उसके लिए बहुत पहले से ही कई तरह की सुगबुगाहट चल रही थी। अब माना जा रहा है कि बीमल गुरुंग इस बैठक के बाद एक बड़े तौर से पब्लिकली नजर आएंगे। बहुत लंबे समय से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनको नहीं देखा जा रहा था। साथ ही साथ यह भी बड़ा प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पत्र के ऊपर क्या रेस्पॉन्स देती है। गृह मंत्रालय यानी जो भाजपा की केंद्र सरकार है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ही परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के तौर पे गोरखालैंड मुद्दे का निवारण करने की बात कही थी। साथ ही साथ दार्जिलिंग की राजनीति में अब एक नई सुगबुगाहट, एक नई आहट देखने को मिलेगी। इस पूरे खबर में क्या सच्चाई है, क्या अपडेट है, इससे लगातार वीर गोरखा वेब टीवी आप सभी को अपडेट कराता रहेगा। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।